कैसे कैलकुलेटर बनाते हैं। हम एक कैलकुलेटर बनाएंगे इससे मिलता जुलता डिज़ाइन में। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले विजुअल स्टूडियो 2013 में यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम करते हैं ओपन। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। तो हम शुरू करते हैं एक नया प्रोजेक्ट। तो इसके लिए न्यू प्रोजेक्ट, अगर आपको ये इधर से नहीं मिले तो इधर फाइल में आइए और न्यू पे प्रोजेक्ट। आप कहीं से भी शुरू कर सकता है। तो मैं इधर से शुरू करता हूँ। तो इसको नाम देते हैं सबसे पहले सी शार्प, फिर विंडोज़ एप्लीकेशन, और इसको नाम देते हैं कैलकुलेटर। और आप कहीं से भी सेव कर सकते हैं। तो मैं ब्राउज़ में आइए और अपना फाइल सिलेक्ट कीजिए। तो मैं ये फोल्डर में सेव करना चाहता हूँ और फिर ओके। तो ये हमारे लिए क्रिएट करेगा एक नया प्रोजेक्ट। तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा रिसाइज करते हैं और इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ सेट करते हैं। तो राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़, और सबसे पहले इसको नाम देते हैं कैलकुलेटर। कैलकुलेटर और इसका जो मैक्सिमाइज बॉक्स है इसको हम करते हैं फॉल्स। और इसके बाद इसको करते हैं सेंटर स्क्रीन, मतलब जब ये रन होगा तो हमारे सेंटर में आएगा, स्क्रीन के सेंटर में। तो इसके बाद हम लेते हैं कुछ बटन्स। तो हमने कुछ बटन्स ले लिया। तो हम इन सबको तो हम क्या कह रहे थे कि इनको सबको हम करते हैं सेम साइज़। देखते हैं कितना होता है। तो अभी हमारा पेज सिलेक्ट हो गया, इसको अनसेलेक्ट करते हैं, फिर इक्वल साइज बोथ। तो इनको हम तरतीब करते हैं। इसको पहले पीछे करते हैं। तो हम वीडियो थोड़ा पॉज करके इनको सेटिंग करता हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा जाएगा। तो तो हमने अपना फॉर्म थोड़ा डिज़ाइन किया, तो इनको फिर नंबर देते हैं। तो प्रॉपर्टीज़, इसको करते हैं 1, लेकिन इसको ऐड करते हैं, नहीं सॉरी, इसको देते हैं 0 और इसको देते हैं 00।
और इसको देते हैं डॉट, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये हो गया 9। इसके बाद ये हो गया हमारा प्लस, ये हो गया हमारा माइनस, ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई और ये हो गया हमारा डिवाइड और ये हो गया हमारा क्लियर बैक स्पेस। इसको बंद करते हैं। क्या हो रहा है? और ये हो गया हमारा परसेंट और ये हो गया हमारा माइनस प्लस और ये हो गया हमारा क्लियर। एक और की ज़रूरत है तो इनको भी थोड़ा रिसाइज करते हैं, इसको कॉपी करते हैं। इसको करते हैं ऑन ऑफ। तो सबसे पहले हम देते हैं ऑन। यार ये सबसे पहले इसको देते हैं ऑन। एक और की ज़रूरत है तो इसको करते हैं कॉपी पेस्ट और इसको नाम देते हैं इक्वल। इक्वल हो गया और इनको भी थोड़ा सेटिंग करते हैं क्योंकि तो इनको लेके आते हैं इधर। ये फॉर्म को भी थोड़ा बड़ा करते हैं। तो हमने ये थोड़ा डिज़ाइन कर दिया। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं और इनको पूरा सिलेक्ट कीजिए और इनके फॉन्ट को करते हैं 10 और बोल्ड को करते हैं ट्रू ताकि सही दिखे। तो इसको इसके कलर को करते हैं फिलहाल रेड। तो लेते हैं एक टेक्स्ट बॉक्स जो हमको मिलेगा इधर। और इसका साइज थोड़ा बड़ा करते हैं। तो किधर गया ये? इसको करते हैं 12 और इसका रीड ओनली करते हैं ट्रू, यानी मतलब कुछ इसके अंदर छेड़छाड़ नहीं कर सके।
जो होगा ये बटन के थ्रू से हो जाए। तो इसके बाद इसको देते हैं स्टार्टिंग में 0, ये लेकिन राइट में है तो इसको करते हैं लेफ्ट में, इधर आइए, और ये ओ सॉरी लेफ्ट में है तो राइट करते हैं, तो हो गया। और इसके बाद इनको देते हैं, नाम देते हैं, इसका नाम करते हैं B0, B00। तो मैं वीडियो पर तो हमने ये सारा इस बटन को नाम दिया, B1 B2 B3 B4 B6, ऐसा सबको नाम दिया। और आइए अभी रन करके देखते हैं। हो गया। इसके बाद हम सबसे पहले कोड करते हैं अपना ऑन ऑफ में। गलत हो गया। सबसे फिर एल्स इनको कॉपी करते हैं, गलत हो गया, Ctrl+C और Ctrl+V। तो इधर क्या देते हैं ऑन, और इसका कलर क्या देते हैं रेड। तो देखते हैं, कुछ एरर है तो देखते हैं क्या है। सेमीकोलन। इस कोड का मतलब क्या है कि जब यह बटन अभी ऑन है तो हम इसके ऊपर क्लिक करें तो ऑफ हो जाए और इसका कलर ब्लैक हो जाए। अगर ऑफ है तो जब हम क्लिक करें तो ऑन हो जाए और कलर रेड हो जाए। सही काम कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा ऊपर नीचे है तो इसको भी सही करते हैं। इसको भी थोड़ा बड़ा करते हैं। तो अभी हम इनको कोड करते हैं। तो सबसे सबसे पहले 1 में आइए, इसमें क्या करते हैं
टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू 0। अगर 0 है तो क्या करें, एल्स डबल टैब। अगर 0 नहीं है, कुछ नंबर है, तो क्या हो जाए, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट प्लस इक्वल 1। तो अभी 1 पे किया तो सही काम कर रहा है। तो इसके बाद लेकिन सबसे पहले हमको चाहिए, अगर हमारा ये जो कैलकुलेटर है ऑन है फिर करो, अगर ऑन नहीं है तो इसमें फिर भी एक एफ बटन ऑन डॉट टेक्स्ट इक्वल टू ऑन। इन सबको इधर से कट करके उसके अंदर डालते हैं। यानी अगर हमारा बटन ऑन है तो ये इसमें भी थोड़ा कोड करते हैं। अगर ऑन है सही, अगर ऑफ होगा तो क्या होना चाहिए, हमारा टेक्स्ट बॉक्स 0 होना चाहिए। यानी यह कोड का मतलब क्या था, अगर हमारा कैलकुलेटर ऑन है तो ये कोड रीड करो। यानी मतलब इसमें क्या है कि हमने बोला जब 0 है तो x से शुरू करो, अगर 0 नहीं है तो यानी 0 को मिटाओ और 1 करो। अगर 1 नहीं, अगर x से ज़्यादा है यानी 0 नहीं है, कुछ और नंबर है तो उसको प्लस, अगर 1 है तो +1 ऐड करो, 2 है तो 221 करो। तो देखते हैं कि काम करता है कि नहीं। अभी हमारा ऑफ है तो नहीं काम कर रहा है, तो जब ऑन करते हैं तो अभी 0 है तो 1 करे तो 0 ख़त्म हो जाएगा, फिर 1। अभी दूसरा काम नहीं करेगा कि हमने कोड नहीं किया, तो इनके लिए भी हम करते हैं। तो एक आसान तरीका यह है, इनका एक मेथड बनाते हैं। तो राइट क्लिक तो हमने पूरा सिलेक्ट नहीं किया तो इधर तक करना पड़ेगा, स्टैक मेथड, और इसको नाम देते हैं ऐड नंबर। आप कोई भी नाम दे सकता है। हो गया। इसमें हम कह देते हैं एक स्ट्रिंग। इंटीजर भी दे सकते हैं लेकिन स्ट्रिंग देगा, क्योंकि हमको 00 के लिए फिर ज़रूरत पड़ेगा। तो अभी इधर क्या करते हैं, ये नंबर को लेके आते हैं और इधर नंबर, यह नंबर से वैल्यू किधर आएगा, इधर आएगा। इसको करते हैं 1। तो अभी सब में करते हैं। तो सबसे पहले इन सबको सिलेक्ट कर, इनका ये बनाते हैं, फिर एक एक करके सब में लेकिन आपको पूरा
समझना चाहिए, नहीं तो थोड़ा ध्यान इधर उधर हो जाएगा तो आपके समझ में नहीं आएगा। अभी हम किधर तक किया, लगता है हमने सब में किया 8 9 6 7 5, हाँ सब में हो गया। अभी क्या करते हैं हम, जस्ट एस को कॉपी करते हैं, सब में पेस्ट करते हैं पहले, फिर नंबर चेंज करते हैं। सॉरी, पेस्ट करते हैं पहले, फिर इनका नंबर्स हम चेंज करते हैं। तो ये बटन 2 है तो ये क्या होना चाहिए, 2, ये 3, ये 4, सॉरी ये 4, और ये हो गया 5, और ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, और ये हो गया 9, और लास्ट में हमारा 0। लेकिन डबल ज़ीरो का कुछ थोड़ा अलग होगा, तो आपको फिर बताता हूँ। और डबल ज़ीरो भी छोड़ देते हैं, डबल ज़ीरो और डॉट। थोड़ा मिस्टेक हो गया, देखते हैं। इसको 0 ही रहने देते हैं क्योंकि ये नंबर्स नहीं है। और इसको इधर से निकाल के इसे इधर ही करना है कि जब ऑन है तो ऑफ होगा तो हमारा ये 0 हो जाए। तो अभी सही काम करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कोई भी नंबर अभी सही काम कर रहा है। ऑफ करेगा तो 0, अभी कुछ काम नहीं करता है। ऑन, फिर वही। अभी ऑफ करते हैं, 0 से शुरू करते हैं तो कुछ नहीं होगा। जब हम कुछ आउट डालते हैं तो 0 भी काम करेगा। तो इसके बाद आता है हमारा डबल ज़ीरो। तो इसके लिए भी ये थोड़ा अलग होगा, तो इसको कॉपी करते हैं इधर से इधर तक, और इधर पेस्ट करते हैं कि अभी नंबर्स नहीं है तो डबल ज़ीरो। और इसको निकालते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर पहले से 0 नहीं है तो ये डबल ज़ीरो करो, अगर 0 है तो छोड़ दो, कुछ नहीं करो। तो देखते हैं। फिर इसको इधर प्लस लगाते हैं। लेकिन अगर 0 है तो ये काम नहीं करेगा, ये भी काम नहीं करेगा, और ये भी। जब तो ये सही काम कर रहा है। अभी बाकी है हमारा डॉट। तो डॉट में भी थोड़ा
अलग है। इसमें आते हैं तो डबल क्लिक, पहले प्लस इक्वल डॉट, तो देखते हैं, लेकिन ये भी काम नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए पहले ये लिखा कि एक से ज़्यादा डॉट हम लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या है, अगर पहले से डॉट है, डॉट नहीं है तो ये लगाओ, डॉट लगाओगा, पहले से डॉट है तो कुछ नहीं करो, ऐसा ही छोड़ो, तो यानी वो बटन डॉट बटन काम नहीं करे। तो देखते हैं, एक बार लगा दिया तो हो गया, फिर नहीं लगता है, तो ये ज़ीरो, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आप नहीं चाहते हैं तो वो फिर वही करना चाहिए, एफ टेक्स्ट बस वन डॉट टेक्स्ट इक्वल टू ज़ीरो, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो ये डॉट करो, वो आसान तरीका है। लेकिन हमको इसकी, तो हमारा ये बटन में सब कोडिंग हो गया। अभी बाकी रह गया ये बटन्स, इसमें भी हो गया। तो अगले वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, तो इसको हम इधर से स्टॉप करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाता हूँ कैसे प्लस माइनस ये वो पूरा उनमें से करते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।